Hello everybody, welcome to your YouTube channel JMD Academy Aligarh. In this video we will discuss the answer key of the class 6 entrance 2023. तो देखिए ये सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्ट होता है उर्दू। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, यह है सदा। सदा के क्या मायने हैं? तो सदा के मायने होते हैं आवाज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सदा के क्या मायने होते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आवाज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2, फेल की कितनी किस्में होती हैं, या मीन्स टाइप्स कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लफ्ज नुकसान का मुतजाद क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नफ़ा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, लफ्ज सबक की जमा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, असबाक। ठीक है, सबक की जमा क्या होती है? असबाक होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दे रखा है ओनम किस रियासत का मशहूर त्यौहार है? ऑप्शन सी केरला, इट इज़ अ करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6, नन्ही पुजारिन नज़म के शायर कौन हैं? ऑप्शन डी असरार उल हक मिजाज। ठीक है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस लफ्ज़ की अमला दरस्त है? मतलब कौन सा इसमें से सही लिखा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन बी इंसान, ये वाला सही लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 8, तलवंडी 1469, यानी गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा तलवंडी में 1469 में हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑप्शन इज, अच्छा 9 में क्या दे रखा है? मुहावरा फिक्रे चिस्त करना के मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं मजाक उड़ाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से आपको क्या बताना? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ पर बताना है क्रियाओं के साथ कर्म होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 का ए आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में है कुमार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, इसमें काल बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है कि विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। तो देखिए इस 13 का आंसर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए भाषा, सॉरी लिपि। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिपि। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? दयालु का विलोम शब्द है। दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दयालु का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दे रखा है, इसमें दिया हुआ है हिंदी की लिपि कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन 16 का हो जाएगा सी देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, देवनागरी लिपि होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये होती है वर्ण। तो यहाँ पर किस में दे रखा है? सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वर्ण, इट इज अ करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है नो, ये इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है, तो नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना है आपको एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन। एडवाइस का आपको करेक्ट एडजेक्टिव बताना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एडवाइजेबल। एडवाइस का करेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, वो एडजेक्टिव नाम क्या हो जाएगा? एडवाइजेबल। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, दैट विच कैन नॉट बी सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इनविजिबल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर
21 और इसका आंसर हो जाएगा बी। ओब्लिवियन का जो एंटोनियम होता है वो हो जाएगा बी, रिमेम्बरेंस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 और डिफिकल्ट का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोस्ट डिफिकल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। अब आपको स्टैक का जो अपोजिट जेंडर है वो क्या हो जाएगा? वो हिंड होता है। ठीक है, HIND। ऑप्शन डी इज करेक्ट, HIND। इसके बाद है 24। यहाँ बताना द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द 4 बॉयज। इसका बी आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमोंग। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 9 PM। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सिंस ना। क्वेश्चन नंबर 26, ये साइंस का स्टार्ट हो जाता है 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती हैं वो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 और आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वाटर। वाटर इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल होता है किस में होता है? ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिल्ट्रेशन में। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? स्कल से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 30 नर्व्स आर मेड अप ऑफ। इसका हो जाएगा आंसर डी, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स इट इज अ करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 31 और ये हो जाएगा प्लांट गिव अस फाइबर, फूड्स, ऑक्सीजन, डी। ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 द फारजेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून। इसका डी आंसर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज। तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं उसे? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। इसका ए आंसर सही है, सेरिब्रम, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 35 प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन बी स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है प्लांट। इसके बाद है 36 स्नेक हैज डैश होलो टीथ। इसमें क्या हो जाएगा? स्नेक के कितने होलो टीथ होते हैं? 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड। तो ये हो जाएगा सीड कोट। सीड कोट इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड। क्वेश्चन नंबर 37 का सी आंसर सही है, ऑप्शन सी ना। क्वेश्चन नंबर 38 यह बताना है विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर। बिटर के लिए कौन सा सेंसिटिव पार्ट होता है? तो बैक पार्ट, सबसे पीछे जाकर आपको बिटर को सेंस कर सकते हो आप। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज। ये हो जाएगा एवापोरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एवापोरेशन। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 40 मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये हमें मेडिसिन किससे मिलती है? ये बाग ऑफ द चिनकोना ट्री। ठीक है, ये जो एक पेड़ होता है चिनकोना ट्री, इसके बाग से हमें मेडिसिन मिलती है मलेरिया की ना। क्वेश्चन नंबर 41 अनेमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन बी आयरन इट इज अ करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। अब बताना है कि ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो देखिए इसका आंसर मेन की अलग होती है और वीमेन की अलग होती है। तो यहाँ पर वीमेन के अकॉर्डिंग आंसर दे रखे हैं, तो यहाँ पर सी आंसर सही है, 12 to 16 GM पर डेसीलीटर। ठीक है, इसका सी आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बताना है? द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ। तो किसकी वजह से होता है ऐसा? ए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो अर्थ है वो अपनी तरफ सारी चीजें किसकी वजह से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 44 इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर। तो किसकी वजह से होता है ये? आफ्टर एडिंग सॉल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 45 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट यूज टू मेक फर्नीचर। तो फर्नीचर बनाने के लिए किस ट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा बी, मैंगो का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है एयर में कितनी होती है। तो ये हो जाएगी 78%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? अनीमिया लीड्स टू। अनीमिया की वजह से क्या चीज़ हो सकती है? देखिए लेस ग्रोथ, ठीक है, लो एनर्जी, ये भी ठीक होगा, और टायर्डनेस ये भी होता है, डी ऑल ऑफ द एबव। ये इसका डी आंसर सही है, ऑल ऑफ द एबव ना। क्वेश्चन नंबर 48 एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉज। अब देखिए
जो अर्थक्वेक होता है सी में, तो वो इसकी वजह से क्या आती है, सुनामी। ठीक है, इसका 48 का सी आंसर सही है। ना क्वेश्चन नंबर 49, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा होता है, पिचर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 50, और 50 का आंसर हो जाएगा सलाइवा, हेल्प इन सलाइवा किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 51, टेम्परेचर ऑफ आवर स्टमक इज अबाउट, ये होता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस लगभग। इसके बाद है 52, एन एनिमल दैट गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर, तो हाइबरनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, और हाइबरनेशन कौन करता है, ऑप्शन सी लिजार्ड करते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, नंबर 53, एनर्जी गिविंग फूड किसे कहा जाता है, राइस एंड पोटैटो को, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइस एंड पोटैटो। 54, एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू, और ज़्यादा रेनफॉल की वजह से क्या हो सकता है, फ्लड, यानी कि बाढ़ आ सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54 का सी आंसर सही है। ना क्वेश्चन नंबर 55, हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, तो ये हो जाएंगे अर्थवॉर्म्स हो जाते हैं, इसका डी आंसर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, और इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन सी में दे रखा है 8640 सेंटीमीटर क्यूब। ना क्वेश्चन नंबर 58, और इसका आंसर हो जाएगा ए 36। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें दे रखा है 36 HCF एंड होगा 36 और 144 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है, हमें एलसीएम बताना है, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 60, और द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज, तो इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी 3/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, और इसका आंसर हो जाएगा 144.25। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, और इसका आंसर हो जाएगा 6 लीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 लीटर। अच्छा, इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 63, और इसका आंसर हो जाएगा डी 1/4, इट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, इसका डी आंसर सही रहेगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 0.2%, ठीक है, 0.002 एज अ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.2%। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, एंड द आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, 99.800 kg। अब इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 68, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, एंड द आंसर इज 6 into लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, एंड द सक्सेसर ऑफ 9999, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका सक्सेसर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसके बाद प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर इज, इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 72, ऑप्शन सी 54,320, ये हो जाएगा जो हम बड़ी डिजिट बनाएंगे इससे। अच्छा, इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 73, और ये हमें किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आएगा ऑप्शन डी 12.1, इट इज अ करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 74, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/4। ना क्वेश्चन नंबर 75, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 76, एंड ऑप्शन सी 196, इट इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, ना क्वेश्चन नंबर 77, एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 93111075, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 10 लाख। 1 मिलियन इज कितना होता है, 10 लाख होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बाद है 79 का हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 20,000
123. It is a correct answer. Now 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now question number 81, option A 0.003. It is a correct answer. Question number 82, option A rupees 387. It is a correct answer. Now question number 83, option B 32 meter. It is a correct answer. Question number 84, option B circle. It is a correct answer. And the last question of this paper is 85 and the answer is option D 3 and 7 both. तो इसी तरीके से आप एमयू के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं.